नमस्ते भारत। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रही हूं। महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो ऑथर रोड जेल के अंदर बैठ करके न जाने क्या कर रहे हैं और कैदियों से किस प्रकार की बातें करते होंगे, उनके बारे में एक बहुत बड़ा झटका अनिल देशमुख के परिवार और महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार यानी कि तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार, जिनकी तीन तिकड़ी में भी आजकल मट्ठा पड़ गया है, बहुत परेशान वो लोग हैं, उसके ऊपर बहुत संकट आ गया है। उनको बहुत बड़ा झटका लग गया है। आज बहुत उम्मीदें और आशाएं थी अनिल देशमुख को कोर्ट से कि शायद आज वो बड़े आराम से ऑथर रोड जेल से बाहर निकल करके अपने आलीशान घर में चले जाएंगे। वही घर जिसमें बहुत बढ़िया बिस्तर उन्होंने उन्हीं पैसों से खरीद के लगाया होगा जो वो उगाई करके ले लिया करते थे उन बिजनेस करने वाले लोगों से, जो बेचारे बिजनेस करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। क्या है मामला, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया वो कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर बजाइएगा। असल में क्या हुआ कि अनिल देशमुख इतने डेस्परेट हैं जेल से बाहर निकलने के लिए, वही व्यक्ति जिसका एक समय में डंका पूरे महाराष्ट्र के अंदर बजता था, खाली मुंबई के अंदर नहीं बजता था। आफ्टर ऑल वो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के और एनसीपी में शरद पवार के लाडले थे। वो अपने हिसाब से चीजें किया करते थे, जिससे गुस्सा आ जाए उस पर भ्रुकुटी तान करके अपना प्रकोप डाल देते थे और लोगों को जेल के अंदर ठूसने में तो एक सेकंड भी नहीं लगाया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि मानो ये पूरी की पूरी ताकत जो उनको मिली है, जो गद्दी उनको मिली है और जो पुलिस पूरा महकमा उनको मिला है, वो तो उनके पैरों की धूल है। वो अपने इस्तेमाल के लिए और अपना जो उनका पर्सनल और पॉलिटिकल वेंडेटा लोगों के खिलाफ है उसको सेटल करने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बुरे फंस गए नेताजी, जब नेताजी के ही एक प्यादे ने नेताजी को चेकमेट कर दिया, यानी कि परमवीर सिंह जो उन्हीं के लगाए हुए सीपी थे मुंबई के, जो अभी भी वो जो खुद भी सस्पेंडेड है, जब 100 करोड़ वसूली का मामला उनके ऊपर लगाया गया उनके प्यादे के द्वारा। अब मामला ये है कि जेल से बाहर निकलने की जद्दोजहद अनिल देशमुख उनका परिवार करने में लगा हुआ है। एनसीपी सुप्रीमो भी इसमें उनकी मदद कर रहे हैं और उसी के चलते हुए आईपीसी की धारा 167(2) के तहत अनिल देशमुख ने एक याचिका लगाई थी स्पेशल कोर्ट में और बोला था कि भाई मुझे बाहर जेल से कर दिया जाए आईपीसी की धारा 166(2) के तहत। परंतु ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया। ईडी ने अपनी जबरदस्त दलीलें दी कोर्ट में और उसके बाद सुनवाई का जो रुख था वो पूरी तरीके से बदल गया। आप सब लोगों को मालूम है कि इस मामले में ऑलरेडी ईडी 2 चार्जशीट भर चुकी है, एक मेन चार्जशीट और दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। जो मेन चार्जशीट थी, जो फर्स्ट चार्जशीट थी, उसमें देशमुख के राइट हैंड लेफ्ट हैंड आदमी जो थे, यानी कि उनके पीए और पीएस पलांडे और कुंदन शिंदे दोनों के ही नाम थे और इन दोनों के अलावा टोटल 14 लोग उसमें थे। वो भी अभी जेल के अंदर हैं और उनके जो बयान हैं वो भी बहुत बड़ी मुसीबत का सबब देशमुख और उसके परिवार के लिए बना हुआ है। लेकिन उसके बाद ईडी ने जो दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भरी थी जो 7000 पेजेस की थी, उसमें उनका पूरे का पूरा लपेटे में परिवार आ गया। नेताजी लपेटे में आ गए, नेताजी के बेटे, सबका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है। और यही बात ईडी ने स्पेशल कोर्ट में बोली कि इस मामले में हम ऑलरेडी 2 चार्जशीट भर चुके हैं और जब चार्जशीट इस मामले में भर गई है तो फिर ये जो जमानत याचिका दी गई है अनिल देशमुख के द्वारा उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। अतः इसको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ स्पेशल कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए। और जैसे ही ईडी ने अपनी ये बात बोली तो स्पेशल कोर्ट ने उनकी बात को तुरंत मान लिया और नेताजी जेल में ही बैठे रह गए। यानी कि नेताजी की जो अर्जी थी, जमानत याचिका थी और जो वो आईपीसी की धारा 166(2) का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो धरी की धरी रह गई, ख़त्म हो गई। और सारी जो कोशिशें थी, सारी जो चालाकियाँ थी और उनका जो पूरे का पूरा लीगल पैनल उनके लिए काम कर रहा था वो सारा बैठ गया है और अब उनकी ज़मानत एक बार फिर से रद्द हो गई है। याद दिला दो हिंदुस्तान आप सभी लोगों को, ये वही व्यक्ति है जो ईडी को चकमे पर चकमा दे रहे थे। ईडी ने 5-5 सम्मन भेजे थे लेकिन ईडी को वो ठेंगा दिखा रहे थे
यहाँ गायब वहाँ गायब, नहीं आएंगे, मैं तो तब तक सामने नहीं आऊँगा जब तक मैं सारे कानूनी दांव पेचों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और उसके बाद जब गए तो उसके बाद उस गिरफ्तार हुए। लेकिन मेरा बड़ा प्रश्न सामान्य नागरिक होने के नाते इस देश की ये है कि इस प्रकार से क्या कोई सामान्य नागरिक कर सकता है? कोई सामान्य व्यक्ति, उसकी अगर इतनी सी भी गलती हो तो क्या वो पुलिस को, ईडी को, पता नहीं सीबीआई को, किसी को ऐसे चकमा दे सकता है? उसके तो पूरे परिवार को अंदर कर दिया जाता। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है इसके ऊपर भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे लगता है नेता हो, अभिनेता हो, कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने कानून के दायरे से बाहर जाकर के काम किया है तो भैया वो सामान्य व्यक्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो महाराष्ट्र में होता है कि आम और खास की आपने एक परिभाषा बना करके रख दी है। जो खास है उनके लिए आप कानून अपने हिसाब से ट्वीक करेंगे, और जो आम है उनकी गलती भी ना हो तो अपना कानून आप उनके ऊपर लगा करके उनको अंदर ठूसम ठूस जेल में डालते रहेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज की लेटेस्ट अपडेट थी। द ग्रेट महानुभाव और मेरे फेवरेट, आपको तो पता ही है मेरे कितने फेवरेट हैं, डे 1 से फेवरेट हैं। जब से इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की सुइसाइड अनाउंस करी थी तब से ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। अपने फेवरेट राजनीतिज्ञ के बारे में ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मुझे आप लोगों को देनी थी, जो मैंने दे दी है। अब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक अपने शब्दों की गरिमा को रखते हुए पहुंचाइएगा, जो आप लोग हमेशा करते हैं। और इसके साथ साथ जो बात मैं हमेशा बोलती हूँ, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, प्लीज़ कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो कीजिएगा। अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नए विषय के साथ जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।